कार्यक्रम से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। वहीं सीएम सैनी ने इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके मुद्दे बिन सिर पैर के होते हैं। पहले उन्होंने ईवीएम हैक होने की बात कही, फिर संविधान बदलने की बात कही और अब वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। वोट चोरी तो कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि देश की आजादी के उपरांत वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला और वो फिर भी पीएम बन गए। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर महीने अंतिम रविवार को देश के लोगों के साथ जुड़कर करोड़ों लोग उस दिन आदरणीय मोदी जी की मन की बात के साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मन की बात के कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से जिन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में उच्च कार्य किया है, उन कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में देश के सामने रखने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि आज खेल दिवस है। खेल दिवस के अवसर पर आज मेजर ध्यानचंद जी, आज उनकी जयंती है। पूरा देश मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को खेल दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल वो जीतने का काम 1933 के करीब उन्होंने किया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी उनको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। मैं आप सबको, सभी युवा साथियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे विपक्षी साथी लगातार झूठ बोल करके लोगों के अंदर एक माहौल खराब करने का ये कोशिश करते रहते हैं, परंतु ना इनके पास कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनका नेतृत्व है। ये नहीं पता क्या बोलते उठ करके, और लोग भी इस बात का आजकल तो मजाक समझने लग गए हैं कि इसको लिख करके कौन स्क्रिप्ट देता है, ये कैसे बोलता है। पहले तो ये जब चुनाव आते थे, रिजल्ट आते थे, ये ईवीएम को कोसने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। राहुल गांधी वो स्क्रिप्ट लिख करके दे देता था, इसके कुछ और चमचे जो लगातार उसका दुष्प्रचार करते रहते थे। फिर इन्होंने ईवीएम का देश के लोगों ने वो मुद्दे को भी खारिज कर दिया। फिर इन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया, ये राहुल बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को लेकर के ये पूरे देश में घूमना शुरू हो गया और कहने लगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। आज मैं कलाल माजरा की सरदारी के बीच में हूँ। मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कांग्रेस पार्टी को खतरा वो खत्म हो चुकी है। भाइयों, ये लोग दुष्प्रचार करते हैं और अब और तीसरा झंडा वो भी इनका खत्म हो गया। अब फिर तीसरा झंडा राहुल बाबा लेकर के आए, कहने लगे कि कहा हमारी वोट चोरी होगी। अरे राहुल बाबा, वोट तो आपकी चोरी शुरू से हो गई है, आपके डीएनए में है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। इसके साथ ही सीएम ने पौधारोपण करके हरियाली का संदेश दिया। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम में